अयोध्या को दहलाने की साजिश या सिर्फ उस 19 साल के बच्चे की ये बचकान हरकत है? पता नहीं, आपको रील देखने से फुर्सत मिला नहीं मिला। पूरा न्यूज़ सुनोगे, इसमें 5 से 6 शॉकिंग चीजें बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद एक ही चीज दिमाग में आएगा कि कोई बचकान हरकत नहीं है, ये पूरी साजिश थी। 1 अगस्त की सुबह अयोध्या के मेडिकल कॉलेज से एक 19 साल के लड़के के जेब से एक पर्ची मिलती है, जिसके बाद भारत के बड़े बड़े खुफिया एजेंसी के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों को इस बच्चे के पास आना पड़ता है इससे पूछताछ के लिए। पता है क्यों? उस पर्ची में ऐसी चीजें थी जिस पर पूरी दुनिया ने बैन लगा रखा है, यानी A to Z बम बनाने का पूरा तरीका। अब झटके पे झटका खाने के लिए तैयार रहो। पहला झटका, ये जो पकड़ा गया लड़का है जिसका नाम है सरफराज, हो गया शक दुगना। सरफराज नाम सुनते ही ना। अभी और सुनो, अभी सरफराज जब पकड़ाया तो ये बोल रहा है कि रात में लैपटॉप में फिल्म देखते देखते उत्सुकता में इसने ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले बम बनाने के लिख लिए। पर एक और फैक्ट बताऊं, दुनिया के किसी भी फिल्म में अमोनियम नाइट्रेट और गंधक का सटीक ग्राम और उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी कभी दिखाया ही नहीं जा सकता। तो फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा है ये 19 साल का सरफराज, इसके पास ये आया कहां से? और उस रात ये सरफराज अकेला नहीं था उस एक्सरे रूम में, इसके साथ 2 और लोग थे, जिसमें से एक अपने होम टाउन भाग गया। और शक तेजी से बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। और ये लड़का पहले से नहीं भागा था। जब वो पर्ची बरामद हुई उसके बाद सुबह या ये कहे भोर में अचानक से भाग गया। क्यों? सिर्फ पर्ची मिल जाने के बाद ये क्यों भागा? चौथा शॉकिंग फैक्ट सुनो, इस केस में अभी तक, जब तक कि मैं वीडियो बना रहा था तब तक, कोई भी ऐसा ऑफिशियल FIR दर्ज ही नहीं की और ना ही कोर्ट में गिरफ्तारी दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि ये मामला अयोध्या का है और इसमें पुलिस को पीछे कर दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया काम है। और इसमें जिन लोगों ने एंट्री मारी है, अब मजा आने वाला है। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, SOG और STF ने इसमें एंट्री मारी है और पूरा देखभाल यही करेंगे। और इन आला अधिकारियों ने इस 19 साल के सरफराज को एक कमरे में डाल दिया है, जहां पे इससे 3rd डिग्री पर अच्छे से उगलवाई चल रही है। एक और चीज बताऊं, ये जो पकड़ा गया लड़का है ना, इसके पास मेडिकल, पैरामेडिकल का सारा एक्सेस है, वो भी डायरेक्ट। दिमाग लगाओ, इसका मतलब साफ है कि एक आम इंसान को बम का सामान जुटाने के लिए 100 दुकानें, 200 दुकानें दौड़नी पड़ती बाजार में, जिससे वो पकड़ा जाता। पर एक मेडिकल छात्र, सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और ऊपर से अगर डायरेक्ट एक्सेस हो हर चीज का, मतलब सारी चीजें तुम्हारे अंडर में ही है, तब तो सोने पे सुहागा हो गया ना। और यही वजह है जिसकी वजह से ये खुफिया एजेंसियां इस चीज को हल्के में ले ही नहीं रही है। सच में आपको भरोसा हो रहा है कि मतलब एक मेडिकल छात्र, ऊपर से सारे के सारे एक्सेस है उसके पास, और उसके साथ 3 लोग थे। सुबह पर्ची मिलती है, अपना शिफ्ट भी खत्म नहीं करता, एक भाग जाता है बिना कुछ बताए। आप बताओ, क्या सच में ये सब एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला था?